नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट यानी ALS एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है, जिससे आपात स्थिति में नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस पहल के तहत पहली बार प्रदेश में 5 नियोनेटल ALS एम्बुलेंसों की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं की आपातकालीन देखभाल के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इन एम्बुलेंसों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इनमें इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, नेब्यूलाइजर, सक्शन मशीन और पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट शामिल है। प्रशिक्षित तकनीशियन 24/7 EMT और विशेषज्ञ चिकित्सकों के ऑनलाइन मार्गदर्शन के साथ ये एम्बुलेंस चलते फिरते नवजात ICU के रूप में कार्य करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मजबूत हो रही हैं और बीते 2 वर्षों में इनमें व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और उन्नयन के लोगों को अब छोटे उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था भी बनाई गई है। नए BLS और ALS एम्बुलेंसों में मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार, उन्नत उपचार देने के लिए BP मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा गंभीर मरीजों के सुरक्षित स्थानांतरण के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरण भी लगाए गए हैं। ये पहल प्रदेश की शहरी और दूरस्थ दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के लिए एक मजबूत जीवन रक्षक तंत्र के रूप में स्थापित होगी। मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। और दूसरे महीने में इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज हम लोग 375 108 एम्बुलेंस हरी झंडी देकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, क्षेत्रों में भेजे हैं। एक शिकायत रहती थी कि जो सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस सेवा उनको उपलब्ध हो, लेकिन कहीं ये हो नहीं पाता था। लेकिन अब ये 375 नए एम्बुलेंस देने के बाद हमको लगता है कि अब शिकायत नहीं रहेगी। और इसमें 70 एम्बुलेंस जो ALS हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट जिसमें है, और 5 नियोनेटल, ये न्यूबॉर्न बेबी लोगों के लिए है, नवजात शिशु लोगों के लिए है। और तमिलनाडु प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश है जहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था, वो पूरा ICU है, तो ये मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और विशेषकर स्वास्थ्य जगत के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और इसके लिए मैं हमारे
प्रदेश के कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सर, कल अमित शाह ने लोकसभा में संबोधित किया नक्सल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।